Hello students, today we will discuss chapter 9 Indian dance forms. India is famous for its dance forms. हमारा इंडिया है वो डिफरेंट डांस स्टाइल्स के लिए फेमस है. हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के डांस स्टाइल्स है. Look at the dance forms shown in the pictures and tick the correct options. So आपको ये चैप्टर में क्या करना है, आपको डिफरेंट डांस स्टाइल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनको देखकर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डांस फॉर्म है. सो स्टूडेंट्स, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर को देखो, आपको दिख रहा है. देखो, हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी बिहू एंड ऑप्शन सी डांडिया. तो अभी आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डांस फॉर्म है. सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी कॉस्ट्यूम से. अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं, उनकी अलग अलग कॉस्ट्यूम होती है. तो देखो, उसने पैर में घुंघरू पहने हैं और उसकी जो हेयर स्टाइल है वो एकदम सिंपल है. तो ये कौन सा डांस फॉर्म है? यस, इट्स कथक, ऑप्शन ए. नाउ लुक एट द सेकेंड इमेज. सेकेंड इमेज देखो, आप इसकी कॉस्ट्यूम देखो. इसने अलग तरह से साड़ी पहन के रखी है और इसकी हेयर स्टाइल देखो, इसके सर पे एक मुकुट जैसा है. ठीक है. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी उड़ीसी एंड ऑप्शन सी कथक. तो ये उड़ीसी डांस फॉर्म है. आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है. ओके. नाउ थर्ड इमेज देखो, इसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो अलग है. हमने जो सेकंड पिक्चर में देखी थी उसमें भी साड़ी पहन के रखी थी, बट यहाँ जो साड़ी पहन के रखी है उसने अलग स्टाइल से पहन के रखी है और उसकी हेयर स्टाइल भी अलग है. ओके. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी भांगड़ा एंड ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम. तो ये कौन सा डांस फॉर्म है? यस, इट्स भरतनाट्यम. आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है. नाउ लुक एट द फोर्थ इमेज. आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज इसकी ड्रेसिंग स्टाइल है टोटली डिफरेंट है. इसका जो दुपट्टा है उससे पूरा फेस कवर किया हुआ है और जो नीचे का पार्ट है उसमें पूरा राउंड कलर का लहंगा पहना हुआ है. तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए हिप हॉप, ऑप्शन बी गरबा एंड ऑप्शन सी मणिपुरी. यस, ये मणिपुरी डांस फॉर्म है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट द फिफ्थ इमेज. देखो, इसको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज इसके सर पे एक मुकुट है अलग डिफरेंट स्टाइल का. इसकी जो कॉस्ट्यूम है वो भी टोटली अलग है और जो इस डांस फॉर्म में हमारा फेस है वो पूरा मेकअप कर दिया जाता है. सो नाउ लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कचिपुड़ी एंड ऑप्शन सी घूमर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कथकली. नाउ लुक एट द नो द फैक्ट. Every dance form has its different dressing style, costumes. So this I told you earlier only कि जो भी डांस फॉर्म है अलग अलग, उन सब की अपनी अपनी डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल होती है, मतलब कॉस्ट्यूम्स होती है. हर डांस फॉर्म की डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स की वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा डांस फॉर्म है. चैप्टर 10 फेशियल एक्सप्रेशंस. Here you can see different facial expressions. Our facial expressions are based on eyebrows, eyes, eyelids, lips and cheek areas. तो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि हमारे फेस के डिफरेंट एक्सप्रेशंस जब हम अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस कौन सी चीज़ पर बेस्ड होते हैं? हमारे आईब्रोज पर, आईज पर, आईलिड्स, लिप्स, इन चिक एरियाज. जैसे ही हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं हमारे फेस का जो शेप है वो चेंज हो जाता है. हमारी आईज का शेप, आईब्रोज का शेप हमारा चेंज हो जाता है. Sometimes we are happy, sometimes we are sad. We can draw different faces to show different facial expressions. Each face drawn below shows a particular expressions. देखो, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं. खुश कब होते हैं? जब हमारे मनपसंद चीज़ हमें मिल जाती है या हमने जो हमारे पेरेंट्स को बोला है हमारे लिए वो कर देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं. फिर हम सैड कब होते हैं? जब वो लोग हमारे पे गुस्सा करते हैं, हम होमवर्क नहीं करते तो हमारे पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो हम सैड हो जाते हैं. तो हमारे फेस के डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं. तो ये चैप्टर में देखो नीचे डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनको देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. लुक एट द फॉलोइंग फेसेस एंड राइट द एक्सप्रेशंस दे शो यूजिंग द हेल्प बॉक्स. नीचे हमें फेसेस दिए हैं, उनको देखकर आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं. हमें हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है. नाउ लुक एट द फर्स्ट इमेज. देखो, इसमें ये जो फेस है इसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं? इसके आईब्रोज का शेप देखो और लिप्स का शेप देखो. ये क्या है? ये गुस्से में है, एंग्री है. तो यहाँ पर आपको लिखना है ANGRY. ये फेशियल एक्सप्रेशन है, ये एंग्री फेस का है.
सेकेंड इमेज देखो, फर्स्ट इमेज के कंपैरिजन में सेकेंड इमेज में आईब्रोज का शेप चेंज हो गया है और लिप्स का भी शेप चेंज हो गया है। ये स्माइल कर रही, ये खुश है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है? यस, इट्स हैप्पी। ऑप्शन ए हैप्पी, HAPPY, ये खुश है। नाउ लुक एट द थर्ड इमेज। यहाँ पर देखो, ये जो फेस है उसमें वो रो रहा है। क्यों? बिकॉज या तो उसके पेरेंट्स ने उसको डांटा होगा, गुस्सा किया होगा, या फिर उसकी कोई जो पसंद की चीज़ है उसको नहीं मिली है। तो देखो, उसके आँख में से आंसू आ रहे हैं और उसके आईब्रोज का शेप चेंज हो गया है, उसके लिप्स का भी शेप चेंज हो गया है, वो उदास लग रहा है। तो ये कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन है? सैड, SAD, सैड। सैड मतलब उदास। नाउ लुक एट द फोर्थ एक्सप्रेशन। देखो, उसका फेस का जो एक्सप्रेशन है वो एकदम चकित लग रहा है, मतलब वो सरप्राइज हो गया है। जब उसके फादर ने या उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ सरप्राइज दिया होता है ना, जो चीज़ उसने मांगी नहीं होती और वो भी हमें अचानक से मिल जाती है, तो वो हमारे लिए क्या होता है? सरप्राइज। तो ये कैसा फेस है? सरप्राइज्ड। आपको लिखना है SURPRISED, सरप्राइज्ड मतलब चकित। हियर यू कैन सी ऑल द 4 एक्सप्रेशंस एंड कंपेयर। देखो, यहाँ पर आप चारों एक्सप्रेशंस एक साथ देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि चारों एक्सप्रेशंस में सब में आईब्रोज का शेप अलग हो गया, फिर उसके लिप्स का शेप अलग हो गया, उसका चीक एरिया है वहाँ पे चेंजेस आ गए। तो हमारे फेस से हम डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। हम कभी उदास हो सकते हैं, कभी खुश हो सकते हैं और कभी कभी हम सरप्राइज्ड भी हो सकते हैं। नाउ कंप्लीट these faces to show expressions mentioned below। यहाँ पर देखो, आपको फेसेस दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट देखो क्या लिखा है? सरप्राइज्ड। तो अभी ऊपर हमने देखा कि सरप्राइज्ड फेस के एक्सप्रेशंस कौन से थे, वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। सेकेंड है सैड, हमने ऊपर देखा सैड एक्सप्रेशंस हमने देखे, वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। थर्ड एंड फोर्थ एंग्री एंड हैप्पी, ऊपर से आपको एंग्री फेस एंड हैप्पी फेस के एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने हैं। ओके, नाउ रियल लाइफ। गुड एक्सप्रेशंस हेल्प अस टू मेक फ्रेंड्स। अगर हमारे एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर फेस एक्सप्रेशंस। अगर हम सबको अच्छे एक्सप्रेशंस देंगे तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। अगर हम किसी को अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं देंगे तो हमारे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं।